शर्मा, प्रधानाचार्य माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बसवा, हिंदी शिक्षण। बोर्ड की कक्षाओं के आधारित पाठ्यक्रम का पहला पाठ अपना सूरदास में के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका जन्म 1540 संवत में हुआ है और इनकी मृत्यु 1620 संवत मानी गई है। इसमें बताया है, कुछ विद्वान मानते हैं कि आगरा के पास इनका रुणुक्ता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के समीप सीही ग्राम है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। भगवान ये जो सूरदास जो है, इनकी जन्म से ये अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था और ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। चलते चलते एक बार ये एक अंधकूप में गिरने के बाद में इन्हें और कुएं में पड़े रहे। 6 दिन तक ये वहीं उसमें रहे भगवान कृष्ण ने, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे। तो धीमे धीमे इनको जब समय निकलता गया तो भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और उन्हें सनेत्र कर दिया। इन्हें आंखों से दिखने लगा। जब इन्हें दिखने लगा तो इन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने तो मुझे दर्शन दे करके और मेरा जीवन पार कर दिया। अब मुझे इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सांसारिक माया मोह में लिप्त होना नहीं चाहता। जब मुझे आपके दर्शन ही हो गए हैं तो फिर मैं अब किसी और सांसारिक माया मोह में नहीं फंसना चाहता। इसलिए आप मुझे मेरी पूर्व स्थिति में ही ला दें। और भगवान कृष्ण ने इन्हें और प्रज्ञा चक्षु प्रदान किए, जिसके आधार पर यह व्यक्ति की अपने बुद्धि बल से जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अब जो अपन आज पाठ पढ़ने जा रहे हैं सूरदास का है, और उसमें सूरदास के पद दिए गए हैं, जिसमें पहला जो पद है उसमें कृष्ण और राधिका के मिलन का प्रसंग है। कृष्ण और राधिका का जब मिलन होता है तो वे किस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जाकर पूछ रहे हैं राधिका से, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कि हे गोरी आप कौन हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने राधिका से पूछा। जब उन्होंने राधिका से ये बात पूछी तो उसके बारे में उन्होंने आगे क्या कहा कि कहाँ रहती काकी है बेटी, कि आप कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। कहाँ रहती है, काकी है बेटी। इसमें देखने की बात है कि आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार दो प्रकार के हैं, शब्दालंकार और रथालंकार। तो शब्दालंकार में अनुप्रास जो अलंकार है उसका पहला जो अलंकार है अनुप्रास, जिसमें किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार जब होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो उन्होंने कहा, कहाँ रहती है, काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। आप कहाँ रहती हैं, आप किसकी पुत्री हैं, आपको अब से पहले हमने कभी ब्रज की खोरी का मतलब होता है गली, कि हमने आपको अब से पहले कभी ब्रज की गलियों में देखा ही नहीं है। अब कहाँ रहती हैं, जरा आपके बारे में अपना परिचय तो दें। तो काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहत आपनी पूरी। काहे को हम ब्रजतन, तन का मतलब होता है शरीर, तन का मतलब होता है शरीर, किंतु ब्रज के साथ जुड़ा हुआ तन है, इसलिए ये हो जाएगा ब्रज क्षेत्र। तो उन्होंने कहा राधिका ने, काहे को हम ब्रजतन, हम क्यों ब्रज क्षेत्र में आए, हमें आने की क्या आवश्यकता है, हम अपने बारे में क्यों बताएं। खेलत रहत आपनी कोरी, हम तो अपने जो घर की दहलीज है, दहलीज जो बनी हुई है, पूरी का मतलब होता है दहलीज, कि हम अपने घर की जो दहलीज है उस दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। क्योंकि सुनत रहत श्रवणानी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोटी।
मैंने ऐसा सुना है, अपने कानों से जो बात सुनी है उसके बारे में सुना है कि नंद ढोटा, नंद बाबा, उनके ढोटा का मतलब होता है पुत्र। मैंने तो ऐसा सुना है कि नंद बाबा का जो पुत्र है कृष्ण है, नंद बाबा का जो बेटा है उसके बारे में सुना है कि वो तो ब्रज की गलियों में माखन, दही आदि वस्तुओं की चोरी करके खाता फिरता रहता है, ऐसा मैंने उनके बारे में सुना है। तो तुम लोग कहा चोरी हमने? जब उन्होंने नंद बाबा के बेटे के बारे में ये बात कही, एक व्यंग्यात्मक बात जब कही गई, तो तुरंत कृष्ण भगवान ने क्या कहा? कृष्ण भगवान ने कहा कि हे गोरी, आप जरा ये तो बताएं कि वो तो चोरी करते हैं, माखन भी चुराते हैं, दही भी चुराते हैं, दूध भी चुराते हैं, और भी कुछ चुराते होंगे, लेकिन उन्होंने आपका क्या चोरी किया है? तुम लोग कहा चोरी हमने आपका क्या चुराया है? हमने आपकी कौन सी वस्तु ले ली? जरा आप इसके बारे में बताएं तो सही। और नहीं तो खेलन चलो संग मिली जोड़ी, अपन चलते हैं और जोड़ी बना करके एक साथ खेलते हैं, साथ साथ खेलेंगे, आइए। जब ये बात उन्होंने सुनी तो सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात ने बुराई राधिका बोली। सूरदास जी ने क्या कहा कि भगवान कृष्ण जो है वो रसिक शिरोमणि है, रस से परिपूर्ण है, और रस से परिपूर्ण होने के नाते वो अपनी बातों में इस प्रकार से राधिका को, भोरी वाली भोली वाली राधा को इस प्रकार से उन्होंने अपने बातों के जाल में फंसाया कि वह उनकी बातों में फंस करके बुराई वाली बहक गई और उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गई। ऐसा राधा और कृष्ण का पहली बार का मिलन है। उस मिलन में इन्होंने आपस में मिल करके और अपना परिचय दिया, और परिचय के बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर खेलने के लिए तैयार हुए।